नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर पंकज शर्मा आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिस टॉपिक को सुनने के बाद में आप साथ साथ सफलता और असफलता, कामयाबी और नाकामयाबी और जीत और हार के बीच के फैसले को तय कर पाओगे कि क्या कारण रहते हैं जिनकी वजह से लोग सफल हो पाते हैं और किन कारणों की वजह से लोग असफल हो पाते हैं। क्या कारण होते हैं कि लोग आगे से आगे अपने कदमों को बढ़ाते जाते हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से लोग पेवेलियन लौट जाते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से लोग जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत कर पाते हैं और क्या कारण है जिनकी वजह से वो कुछ ही समय के बाद में अपने आप को हताश, निराश और पराजय के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और कुछ लोग अपना जिंदगी में कोई वर्चस्व नहीं बना पाते। क्या वजह है, क्या रीजन है, किस वजह से इंसान के साथ में ऐसा होता है। सभी का जन्म 9 महीने के बाद होता है, वही 24 घंटे सभी लोगों को मिलते हैं, वही पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे तक निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ लोग समय के पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग समय के साथ चलते हैं, लेकिन वाह उन लोगों का क्या कहना जो समय को भी पीछे छोड़कर अपनी रफ्तार को बहुत तेज बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, वजह क्या है? सब लोगों के पास में समय 24 घंटे है, वही 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, एक मुंह, एक जिह्वा, एक हृदय। ये सब कुछ होने के बाद भी जो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होते हैं, जो जीवन में उनका नाम, फेमस, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, मान, सम्मान, वैभव, कल्चर, वैल्यूज, इन सबको वो बदल देते हैं और कुछ लोग जिंदगी में अपना कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोगों में इतना बड़ा अंतर हो जाता है और वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। उन्हीं अंतर, उन्हीं कमियों, उन्हीं परेशानियों, उन्हीं बेड़ियों के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में रूबरू होऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रख पाए और जान नहीं पाए कि किन वजह से लोगों को असफलता मिलती है, वो व्यक्ति बीच में ही मेरे वीडियो को छोड़कर जा सकता है। लेकिन जिंदगी में किसी भी इंसान के दिल में तड़प उठी है कामयाब होने की, जिंदगी में उसे बहुत आगे तक जाना है, जिसे जिंदगी में कभी ना कभी अपने सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करना है, ऐसी तड़प, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर यदि उसके दिल में जगी है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और उससे आपको यह पता चलेगा कि कुछ तो जालिम ऐसी बेड़ियां हैं जो इंसान को जकड़े रखती है और पकड़े रखती है और उन बेड़ियों को नहीं छुड़ाने की वजह से जिंदगी में वो कभी सफल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले वहां से जहां से इस बेड़ियों को एक स्टोरी के रूप में आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या बेड़ियां होती है जिनकी वजह से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, तरक्की नहीं कर पाता, अपनी वर्चस्व को कायम नहीं कर पाता, अपनी पहचान को बना नहीं पाता। इसके पीछे वजह क्या होती है? दोस्तों, सबसे पहली बेड़ी की शुरुआत एक स्टोरी से। जब एक हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है, तब महावत उसे एक बहुत पतली रस्सी से और एक बहुत पतली चेन से उसके पांव को बांध देता है। उस समय उस रस्सी, उस चेन का वजूद ज्यादा होता है और उस हाथी के बच्चे का वजूद कम होता है। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता, क्योंकि रस्सी का वजूद, उस चेन का वजूद ज्यादा होने की वजह से वो अथक प्रयास करता है लेकिन नहीं तोड़ पाता। वो बहुत बार प्रयास करता है, अपने पांव को बहुत तेज हिलाता है, झंझोड़ता है उस चेन को, उस रस्सी को, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे उसी समय के अनुरूप, उसी परिस्थितियों के अनुरूप, वैसे ही वातावरण के अनुरूप और उसी चेन वाले माहौल के अनुरूप जब वो बड़ा होता है तो अब उसके माइंड में सेट हो चुका होता है कि अब वो उस पतली रस्सी को या उस चेन को अब नहीं तोड़ पाएगा। और आपने कई बार महावत के घर एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी को बंधे हुए एक पतली सी रस्सी से देखा होगा, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग को, बहुत बड़े पेड़ को सेकंडों में धराशायी कर सकता है अपने
बाहुबल से, अपनी ताकत से, लेकिन वो एक पतली सी रस्सी के इसलिए बंधा रहता है, वो उसे कभी इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसके माइंड में ये चीज सेट हो चुकी होती है कि मैं अब इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि बचपन की उसकी हर एक बात उसे हमेशा याद आती रहती है कि मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत प्रयास कर लिया, मैं इसे कभी नहीं तोड़ पाया, तो अब भी मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। ये उसके माइंड में ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। अब बात करते इंसान की बेड़ियों की। बहुत सी ऐसी जालिम बेड़ियां हैं जो इंसान को जकड़े रखती है और पकड़े रखती है और उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि उसके माइंड में भी, उसके सॉफ्टवेयर में भी ये चीज फीड हो चुकी होती है कि मैं असफल हूं, मैं कभी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहली बेड़ी कि माता पिता भी बन जाते हैं इंसान की कामयाबी में बेड़ियां। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कड़वा शब्द जरूर लग सकता है, लेकिन सत्य है ये कि जीवन में सबसे पहली बेड़ियां कभी कभार माता पिता भी बन जाते हैं, पेरेंट्स भी बन जाते हैं बेड़ियां इंसान के जीवन में। जब बच्चा शुरू में साइकिल चलाना शुरू करता है तो माता पिता का हौसला उनके प्रति नहीं होकर और जवाब रहता है, बेटा तू गिर जाएगा, तू लग जाएगी, तू नहीं चला पाएगा। जीवन में उसे 1000 बार ये सुनने को मिलता है, तू ये नहीं कर सकता, तू इस काम के लायक नहीं है, या ये काम तेरे से नहीं होगा, तू इसे डिजर्व नहीं करता। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव विचार सुन सुन के वही लड़का बचपन से अपने माइंड में ये सेट कर लेता है, माइंड में सेट करता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम के लायक नहीं हूं, मैं इस काम को डिजर्व नहीं करता। ये बचपन से ही उसके माइंड में ये बात फीड हो जाती है। जब वो किसी पेड़ पर बचपने में चढ़ता है तो एक भी माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा तू पेड़ पे चढ़, गिरेगा तो हम हैं तुझे संभालने के लिए, तुझे गिरने नहीं देंगे, लेकिन तू अपना प्रयास जारी रख। जिंदगी में कभी नहीं कहा होगा, कोई लड़का साइकिल चला रहा है तो किसी माता पिता ने ये नहीं कहा होगा कि बेटा तू चला साइकिल को, मैंने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा है, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और तू गिरेगा भी तो भी फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, तो एक दिन तू गिर कर संभलना शुरू कर देगा और तू इस चीज में मास्टरी हासिल कर लेगा। ये कभी नहीं कहते। जिंदगी में जब वही छोटा सा बच्चा किसी ऐसे इम्पॉसिबल काम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, फिर भी कठिन सा लगने वाले काम को जब कोई लड़का करता है तो 99% पेरेंट्स, माता पिता हमेशा उसे डीमोटिवेट करते हुए कहेंगे कि ये काम तुमसे कभी नहीं हो सकता, और इस चक्कर में वो व्यक्ति, वो लड़का, वो बच्चा बचपने से उसके माइंड में ये चीज सेट हो चुकी होती है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, जीवन में कभी कभार माता पिता भी बन जाते हैं बेड़ियां। तो दोस्तों, इस चीज को पेरेंट्स को, सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको अपने बच्चे का हौसला बढ़ाना है, कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। हर कदम पे उनके पीछे खड़े रहो और उन्हें आगे की तरफ पुश करो और उन्हें एहसास कराओ कि हम आपके पीछे खड़े हैं। जिंदगी में आपको कभी पेवेलियन नहीं लौटने देंगे, हताश होके, निराश होके या पराजय होकर कभी नहीं लौटने देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत देखना चाहते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको दिलाना होगा, तब जाके उस लड़के में कॉन्फिडेंस आएगा और वो उस बेड़ी को तोड़ देगा जो जिंदगी में उसने बचपन से अपने माइंड में वो चीज सेट कर रखी है। कभी कभार यार दोस्त भी बन जाते हैं बेड़ियां। सेकंड पॉइंट, कभी कभार मित्र भी बन जाते हैं बेड़ियां। दोस्त